वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 29 है, क्लास 11th आईएससी ओपी मल्होत्रा बुक है हमारी। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। देखो क्या होता है कोरिलेशन कोरिलेशन एनालिसिस में हम क्या रिलेट करते हैं। हम यहाँ पर टू डेटास को रिलेट करते हैं, जैसे हमने भी वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा था। तो उसी में ही आगे जब एक्सटेंड करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, तो हमारे पास आता है कोरिलेशन एनालिसिस। यहाँ पर हम रिलेशन करते हैं टू डेटास का। वैसे देखो डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन बोलती है कि व्हेन टू वेरिएबल्स आर सो रिलेटेड दैट अ चेंज इन वन इज accompanied by a change in the other in such a way that an increase in one is accompanied by the increase or decrease in the other। मीन्स एक के इंक्रीज होने पर दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इनवर्सली है या फिर डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें किस टाइप का चेंजेस है, किस टाइप को हम क्या बोलते हैं, तो वही चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। Greater the magnitude of the change in one, greater the magnitude of the change in the other, then the variable are said to be correlated। तो अगर इनके मैग्नीट्यूड्स में चेंज आता है, मीन्स एक डेटा के चेंज होने से दूसरे में चेंज आ रहा है, और किस टाइप का चेंज है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, एन इंक्रीज इन अ इंटेंसिटी ऑफ क्लॉथ रिजल्ट इन ग्रेटर सेल ऑफ वूलन क्लॉथ्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड रिजल्ट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है कोल्ड की, मीन्स कोल्ड बढ़ता है, तो क्या होता है, सेल बढ़ती है वूलन क्लॉथ्स की। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रिजल्ट इन डिक्रीज इन द डिमांड। अगर किसी भी कॉमोडिटी की कोई भी हमारे पास कह सकते हो भाई, क्लोथ है, कोई भी ऐसी कोई भी चीज है जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, देन वो क्या होगा, उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। भाई जैसे जैसे चीजें महंगी होंगी, जैसे आपने देखा होगा कि बाजार में सब्जी वगैरह महंगी होती है, तो वही क्या होती है, डिमांड कम होती है। भाई जो बंदा पहले 1 kg ले रहा होगा, वो कह रहा होगा चलो 1 kg नहीं, हाफ के जी ही दे दो। ठीक है, क्यों, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से टू क्वांटिटीज यहाँ पर रिलेट करती हैं। क्या होता है कि भाई एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो, ऐसा भी हो सकता है। एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो, ऐसा हो सकता है। एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ अ चिल्ड्रन इज अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन द वेट। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है तो उसका वेट भी इंक्रीज होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इंक्रीज इन द डिमांड, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो आप, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इनवर्सली का मीनिंग क्या होता है कि ए इंक्रीज हो रहा है तो बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्सली रिलेशन होता है, ये सभी हमें मालूम है। तो ये रिलेशन ही हम देखते हैं कि भाई किस किस टाइप का रिलेशन है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। ठीक है, किस टाइप का रिलेशन है, ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं। Positive or negative correlation. Whether correlation is positive or negative would depend upon the direction in which the variables are moving. If both the variables move in the same direction, means when increase or decrease in one corresponding to the increase or decrease respectively, means एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, देन इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो देन इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव और इनवर्स। मीन्स एक वैल्यू के इंक्रीज होने पर दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पर कौन नेगेटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर क्या, इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड, कोल्ड बढ़ रहा है तो वूलन क्लॉथ बढ़ रहे हैं, तो मीन्स डायरेक्टली रिलेशन है, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज इन, तो ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। समझ रहे हो आप, ये इनवर्सली रिलेशन है। एक वैल्यू के इंक्रीज होने पर दूसरी डिक्रीज, या दूसरी वैल्यू एक वैल्यू के डिक्रीज होने पर दूसरी इंक्रीज, तो ये इनवर्सली रिलेशन है, सिंपली ये बोलते हैं इसमें। ये हो गया हमारे पास, तो ये है हमारे पास सिंपल रिलेशन। नेक्स्ट देखो, ये पॉजिटिव रिलेशन की बात की है उसने, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन। जैसे आप देख सकते हो कि हाइट इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट, देन वेट कितना है, 58 kg। यहाँ पर हाइट 162 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हाइट वेट कितना है, 60 kg। यहाँ पर हाइट 163 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वेट कितना है, 61 kg, एंड सोन। ये सेंटीमीटर, ये केजी, ये सेंटीमीटर, और ये केजी। इस टाइप से क्या हो गया हमारे पास, सिंपली बन रहा है डेटा। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन देख सकते हो। नेगेटिव को रिलेशन में, नेगेटिव में क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, अभी प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये इनवर्सली रिलेशन है, प्राइस डिक्रीज है एंड डिमांड क्या है, इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, एंड सोन। इस टाइप से चल रहा है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपली एक नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। फिर क्या हो गया हमारे पास, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या डिफाइन करती है भाई, डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना रिलेशन है, मतलब कितना ज्यादा हाई है या फिर लो है। जैसे कह रहा है कि कोरिलेशन में भी परफेक्ट और इम्परफेक्ट, कोरिलेशन में भी परफेक्ट और इम्परफेक्ट, मीन्स
कि अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो भी हम उसे कह सकते हैं क्या है, हमारे पास रेशियो सेम है, दोनों वैल्यू का रेशियो सेम है, तो हम क्या कहते हैं उनको कि वो परफेक्ट है। व्हेन द चेंजेस इन द corresponding वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स आर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली और इनवर्सली, द कोरिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी परफेक्ट। भाई अगर वैल्यू क्या है, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनडायरेक्टली है, मीन्स इनवर्सली है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे। It is perfect positive if the increase or decrease in the value of one variable is accompanied by a proportional increase or decrease in the value of the second variable. Example, the correlation between circumference of a circle and their radius is perfect positive. ये perfect positive होगा क्यों? Circumference जैसे increase करोगे उसका radius increase होगा, उनका ratio always same होगा। ठीक है, circumference और radius या फिर diameter का ratio always same होता है। और यही वैल्यू तो हमें क्या देती है, पाई की वैल्यू देती है। तो यही सिंपल हमारी पाई की वैल्यू भी देती है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। ओके, इफ द रिवर्स इन केस, इफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन इन अकम्पन बाय प्रोपोर्शनल डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिक्रीज होने पर इंक्रीज हो। इन द अदर वैल्यूज द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी परफेक्ट नेगेटिव। तो इसको परफेक्ट नेगेटिव बोलेंगे, जैसे कि इफ अ रेक्टेंगल हैज कांस्टेंट एरिया, अगर इसका कांस्टेंट एरिया कर दें, द कोरिलेशन बिटवीन द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड इज परफेक्ट नेगेटिव। इनकी साइड्स में क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव का रिलेशन होगा, मींस लेंथ इंक्रीज करोगे तो ब्रेथ डिक्रीज होगी, ब्रेथ लेंथ डिक्रीज करोगे तो ब्रेथ इंक्रीज होगी। समझ रहे हो आप, इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा अगर एरिया कांस्टेंट रखते हैं। समझ रहे हो आप, में एरिया सेम रहे, लेंथ को अगर इंक्रीज करोगे तो ब्रेथ डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो सिंपल ये हमारे पास कोरिलेशन का बेसिक है। हम जैसे इसमें कुछ बताया कि देखो ग्राफ से कुछ बताया, कह रहा है कि सच परफेक्ट और पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन आर मैट विद ओनली इन एग्जैक्ट साइंस लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टीसी, बट नॉट इन सोशल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना। इन सच अ फिनोमिना, changes in one variable are generally proportional to the changes in the other. In this case, the correlation between them, if it exists, it's said to be imperfect positive or negative depending upon its nature. Imperfect correlation again may be high, moderate, or low. The degree of imperfect correlation lies between perfect correlation and no correlation. Thus, we may have high positive correlation, example between incomes and standard of living, or we may have negative correlation between supply and price of the commodity. तो इस टाइप से देखो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, सिमिलरली वी हैव द सिचुएशन, ये सिंपली हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव का मीन्स है कि वो क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, जो भी दोनों वैल्यू आप रिलेट कर रहे हो वो क्या हो, प्रोपोर्शन में हो। मीन्स जैसे हम इस डेटा को देख रहे हैं, ये जो हमारे पास डेटा है, अगर इनका रेशियो ऑलवेज सेम है, अगर इनका रेशियो ऑलवेज सेम है तो परफेक्ट पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव भी एक के इंक्रीज होने पर दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो परफेक्ट पॉजिटिव वाला केस मिलेगा आपको। समझ रहे हो आप? तो ये आप इनके रेशियो देखो, अगर ये क्या हमारे पास सेम रेशियो रखते हैं, देन ये क्या होगा, हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव होगा, जैसे इसमें शो कर रहा है। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा कि भी ये जो वैल्यू होंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे बिल्कुल सेम ही रेशियो में होंगे। ओके, ये परफेक्ट पॉजिटिव, इसके लिए आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आर पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम यहाँ पर इनवर्सली का रिलेशन है, एक वैल्यू के इंक्रीज होने पर दूसरी डिक्रीज है, दूसरी के इंक्रीज होने पर पहले वाली डिक्रीज हो रही है। जैसे हम यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पर ले रहे हैं वाई की वैल्यू, समझ रहे हो आप, एक्स 1 ले रहे हैं, वाई लेट कर लेते हैं 10 है। फिर यहाँ पर ये 2 ले रहे हैं हम, एक्स 2 ले रहे हैं तो वाई लेट कर लेते हैं 8 है। लेकिन अगर ये क्या हमारे पास प्रोपोर्शन में है, इनवर्सली में भी है, इनवर्स में है लेकिन प्रोपोर्शन में है, मीन्स एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, तो इसे बोलेंगे आर नेगेटिव, और यही क्या है, इफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, लेकिन ऐसा हो रहा होगा कुछ डेटा कुछ इस तरीके से वेरिएट कर रहा होगा। ठीक है, डेटा जो मतलब ये जो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लेंगे, इनको प्लॉट करेंगे अगर हम, तो कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड होंगे, लेकिन एक सिंपल मैनर में होंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये अगर डिक्रीज हो जाए तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ये होता है इसमें। अब देखो मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, मेथड में हम स्कैटर्ड मेथड, कार्ल स्क्वायर मेथड और रेंज मेथड में एक्सपेरिमेंट, तो इसमें कार्ल्स मेथड देखते हैं सबसे पहले, और ये मेथड हमारा सिलेबस में भी है। स्कैटर डायग्राम मेथड में वही है कि भाई हम जिस तरीके से इसके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो उसमें परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ये किस टाइप से बन रहा है, हाई डिग्री नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, लो डिग्री पॉजिटिव, ये क्या होगा हमारा लो डिग्री नेगेटिव, और ये नो रिलेशन, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, स्कैटर्ड है। ठीक है, रैंडमली पॉइंट्स स्कैटर्ड है रैंडमली, तो हम क्या बोल देंगे इसको, नो कोरिलेशन। सिंपल, द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट क्या बोलते हैं, लाइन दैट इज ड्रॉन टू पास as close as possible to all the plotted points on a scattered graph is called the line of best। जैसे भाई इसमें लाइन ऑफ बेस्ट अगर ड्रॉ करें तो
एक ऐसी लाइन जो सभी के नियर बाई हो, मीन्स अप्रोक्स, तो ऐसी उसको क्या बोलेंगे, उस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ओके, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट किसे बोलते हैं, ये आता है इसमें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये है कि भाई ये पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं, इसके अलोंग अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसके पास, जिसके नियरली सभी पॉइंट लाई करें, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर लो पॉजिटिव कोरिलेशन, लो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या बोलेंगे, जो लाइन है हमारे पास, ये कितने नियर बाई है, इसके नियर बाई जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लो पॉजिटिव कोरिलेशन। ये यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि स्कैटर्ड है, सभी पॉइंट्स यहाँ स्कैटर्ड है। हाई नेगेटिव कोरिलेशन, हाई नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स हाई नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग वाले केस में, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग है लेकिन कोरिलेशन नेगेटिव में है, लेकिन हाई है। लो नेगेटिव कोरिलेशन है बिकॉज पॉइंट्स आर क्या है यहाँ पर, मतलब डिस्टेंस पर है, ठीक है, पॉइंट रिलेटेड टू हाई डिस्टेंस। ओके, ये है सिंपल। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन स्ट्रेट लाइन विच अप्रोक्सीमेटली द फॉलोइंग डेटा। अगर हम इसमें देखते हैं भाई, ये जो हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट्स आपने ऐसे इस टाइप से ड्रॉ किए, आप एक लाइन ऑफ फिट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके अलोंग। ये लाइन ऑफ फिट है हमारे पास, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमारे पास ये है लाइन। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डेटा है हमारा, इंक्रीजिंग डेटा मीन्स पॉजिटिव डेटा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट पॉजिटिव बोल सकते हैं। जैसे हम इसको कह सकते हैं, अभी यहाँ पर क्या है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, तो इसको भी हम हाई पॉजिटिव कोरिलेशन ले सकते हैं अगर मोस्टली पॉइंट्स इसके नियर बाई हैं, ठीक है, और मोस्टली पॉइंट इसके नियर बाई हैं। ये है हमारे पास हाई पॉजिटिव, हाई लो पॉजिटिव, इस तरीके से बोल देता है। कार्ल पियर्सन पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कोवेरिएंस फाइंड करते हैं। कोवेरिएंस फाइंड किसे कहते हैं, कोवेरिएंस मतलब को और वेरिएंस, जैसे हमने देखा कि कोवेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, जहाँ पर टू डेटास का एक साथ वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, देखो डेविएशन, ठीक है, एक्स वाली डेटा का डेविएशन और फिर वाई वाली डेटा का वेरिएशन, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई एंड एक्स एंड वाई, डेटा का वेरिएंस सेम क्या कर रहे हैं हम, साइमल्टेनियसली फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप एक्स बार मीन्स मीन है एक्स, और ये वाई मीन है, ठीक है। हम डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया हमारा कोवेरिएंस का, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार अपॉन में 1/n, ये होगा सिंपली इसमें 1/n। तो सिंपली क्या हो गया हमारे पास, कोवेरिएंस हो गया। और रिटर्न मोर सिंपली कोवेरिएंस एक्स वाई क्या होगा हमारे पास, 1/n सिग्मा डी एक्स डी वाई। और ये क्या है, डेविएशन ही तो है, तो डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए से फाइंड करते हैं ना, एक्स माइनस एक्स बार भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार मीन्स एक्स माइनस एक्स मीन, और एक्स क्या है यहाँ पर, ये जो डेटा है हमारे पास रैंडमली x1 x2 x3 एंड सो ऑन, सिंपल डी एक्स और यहाँ पर क्या सिंपल डी वाई, तो ये हो गया हमारे पास वाई आई माइनस वाई बार, ये हो गया सिंपली कोवेरिएंस एक्स वाई, तो कोवेरिएंस एक्स वाई, और इसको आप सिंपली फाइंड कर लोगे इस फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कोवेरिएंस के लिए, कोवेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला, या फिर डायरेक्टली सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन में एन, ये है हमारे पास। ओके, सिंबल ये क्या है हमारे पास, सिग्मा प्रोनाउंस रो, ठीक है, ये रो सॉरी ये रो है हमारे पास, सिग्मा ये वाला होता है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास रो, इसको रो बोलते हैं। इज अ लेटर ग्रीक अल्फाबेट करस्पॉन्डिंग टू द इंग्लिश आर, ठीक है, आर की तरह हमें लगता है लेकिन ये क्या है, रो है, तो हम इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। जो हमारे पास देखो जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास सिग्मा आ रहा है, इसको इससे हम क्या करते हैं, वेरिएंस रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंस जैसे यहाँ पर क्या रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के लिए हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं। ये रो किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्ल पियर्सन, ठीक है, कार्ल पियर्सन जो मेथड हम फाइंड कर रहे हैं, इसको अच्छा कोवेरिएंस को है ना ये, भाई कोवेरिएंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, कोवेरिएंस को डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से, देन हमें क्या मिलता है यहाँ पर, इफ वी डिवाइड द कोवेरिएंस बाय द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर हम क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, देन आपको क्या मिलता है यहाँ पर, calculation the quotient so obtain is called correlation coefficient, तो इसे correlation coefficient बोलते हैं। as
इट वॉज सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन, इसे कार्ल पियर्सन ने सजेस्ट किया था। तो ये क्या है हमारे पास, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा। सो इट इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, इसलिए से हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट भी कहते हैं, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने इसको बताया था, सजेस्ट किया था। एंड कार्लेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा यही होता है, सेम। ओके, इसमें क्या हमारे पास, कोवेरिएंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन किया हमने। और आप इसको स्टेप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों पर स्क्वायर लगाइए, आप उसका रूट कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ गए, वेरिएंस। इसको क्या बोल देते हैं, इसका वेरिएंस बोल सकते हैं। तो ये इसके वेरिएंस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएंस। या फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो इसी का फॉर्मूला रिलेट करके हम इसमें इसको डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, 1/n। ठीक है, 1/n, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये जो कोवेरियंस है इसका फॉर्मूला भी देखा था हमने, कोवेरियंस कैसे फाइंड कर रहे थे हम। तो कोवेरियंस क्या था, सिग्मा, ये है ना कोवेरियंस, सिग्मा dx dy अपॉन में n, इसी से ये बन गया हमारा, ये मिल गया हमें सिग्मा एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल देखो इसको देखो और सिंपल इसको देखो आप। ओके, तो यहाँ पर कोवेरियंस एक्स वाई के प्लेस पर सिग्मा dx dy अपॉन में n, और यहाँ पर ये सेम हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड कर दिया। तो सिंपल देखो, अगर हम सिग्मा की बात करें यहाँ पर, सिग्मा की बात करें अगर यहाँ पर, सिग्मा वन कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, और यहाँ पर ये सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन में एन। देयर फोर रो और आर इजिकल्स टू क्या होगा, ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर इन इस वैल्यू से, और यहाँ से ये जो रूट में एन एन बाहर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल ये जो कोफिशिएंट बनेगा, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो किसके लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, कार्ल पियर्सन मेथड के लिए। ओके, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन में रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा डी एक्स डी वाई स्क्वायर, दोनों ही जो भी हमारे पास डेटा, दोनों के डेविएशंस के स्क्वायर का रूट करेंगे। ओके, सिंपल ये फॉर्मूला हो गया हमारा फाइनल। और ये आर या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। तो बस ये मेथड है हमारा, और इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई आर की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज -1 से +1 के बिटवीन लाई करती है। अगर आर +1 है तो हमने देखा कि क्या परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव है। ठीक है, आर नेगेटिव है तो ये क्या है, परफेक्ट नेगेटिव है, तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। व्हेन आर इज बिटवीन 0.7 टू 0.9 देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे अगर आर की वैल्यू 0.7 से 0.99 मिल रही है हमें। The correlation shall be positive if sign R is positive, negative sign R is negative. ओके, ये हाई डिग्री होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, हाई डिग्री पॉजिटिव, हाई डिग्री नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो हाई डिग्री नेगेटिव होगा। ओके, where R is between 0.5 to 0.699 there is a moderate degree of correlation between the variable. If R is less than 0.5 there is a low degree of the correlation. If R is 0 there is no correlation between the variable. और अगर R 0 हो जाएगा तो क्या होगा, there is no correlation between the variable, तो वेरिएबल में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। ये है सिंपल, ये करना था सिंपल इसमें हमें। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेवन्थ पार्ट इसका। तो ये है इसमें सिंपल हमारा। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, ये गिवन क्या है, आर की वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट है सिग्मा एक्स वाई है, और सॉरी समीशन आई से सिग्मा भी बोलते हैं हम, सिग्मा एक्स वाई। और ये क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा सिग्मा वाई एंड यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो, सिग्मा एक्स वाई और यहाँ पर अपॉन में एन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो आर स्क्वायर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो सभी पर स्क्वायर आ जाएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ये 90 अपॉन में एन हो गया। आप सिग्मा एक्स की जगह पर 90 अपॉन में एन लोगे, स्क्वायर क्योंकि हमने, क्योंकि यहाँ पर भी देखो स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर 120 एक्स वाई का स्क्वायर किया तो 120 एन स्क्वायर हो गया, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट 90 अपॉन में एन ले सकते हो। यहाँ पर आपको इस वाई की वैल्यू गिवन की है 64, तो हमने 64 पुट किया यहाँ पर। ओके, ये वैल्यूज पुट की हमने, सिंपल हमारे पास क्या हो गया, इसको सोल्व किया हमने, ये 0.25 रखा क्योंकि ये हमारे पास 0.5 था, लेकिन इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 0.25। सिंप्लीफाई करेंगे हम, एन की वैल्यू क्या मिलेगी 10, तो सिंपल एन इज इक्वल्स टू 10, ये होगा हमारे पास
इसके एन की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला भी आपको बेसिक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि भाई कोरिलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोरिलेशन के लिए एक तो हमने फिर सिंपल फॉर्मूला देखा सिग्मा डी एक्स, ठीक है, सिग्मा डी एक्स डी एक्स डी वाई, ये है ना हमारे पास फॉर्मूला, डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन में सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन में रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये करना था आपको। ये फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा डी टू डी वाई स्क्वायर। सिंपली ये करना था हमें इसमें, तो आप सिंपली ये कर सकते हो। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये करना था इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, तो सिंपली ये हो गया हमारा। तो बस जैसे इसमें कह रहा है कि कंप्यूट द कॉन्फ़िगरेशन कोएफिशिएंट फॉर कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, उसका रिजल्ट करो आप। सिंपली इसको भी हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप अभी इसका बेसिक समझिए अच्छे से। अगेन देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूला है इसको समझना, इंटरप्रेट कीजिए इस वाले फॉर्मूला को और सही से देखिए कि भी हम कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं। आप अपने ट्रिक्स अपने आप ही ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे हम लर्न रख सकते हैं। वैसे तो सिंपल, अगर इसको लर्न रख लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। वरना अगर आपको अच्छे से समझना है इसको तो आपको सभी स्टेप्स आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी स्टेप्स कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा देता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।